राइडर्स डायरी के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट। संडे मतलब रिलैक्स डे होता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोगों का दुबई का प्लान हो चुका है और अभी बस एक हफ़्ता ही बाकी है जो हम लोगों को मिलेगा प्रॉपर पैकिंग और प्लानिंग के लिए। तो आज बहुत सारे काम है और आज का एक स्पेशल चीज़ है कि मैं और बनी जा रहे हैं एक छोटे से ड्राइव पे। एक मुझे काम था छोटा सा, वो भी फिनिश करना था और मुझे एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी करना था। तो इट इज़ गोइंग टू टेक 1.5 आवर 2 आवर्स। तो मैंने कहा क्यों नहीं रास्ते में चलते चलते आप लोगों से बात की जाए। तो मैं बात कर रहा था कि अभी हम लोगों की चल रही है पैकिंग और तैयारी, और आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ कि किस तरह से पैकिंग हो रही है, किस तरह से हो रही है तैयारी। तो मैंने कहा कि ऑन द वे आप लोगों से बात की जाए और आप लोगों को बताया जाए कि आगे का क्या क्या स्टेप है, कैसे है। सनरूफ क्लोज करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी और किस तरह से पैकिंग हो रही है, किस तरह से तैयारी हुई है और थोड़ी बेसिक चीज़ें। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, बहुत सारे व्यूवर्स को पता होंगी, बहुत सारे व्यूवर्स को हर प्रोसेस हर स्टेप पता होगी। बट जिन लोगों को ये नहीं पता है या जो लोग फैमिली वेकेशन अपना खुद से प्लान कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को वहाँ जाने के बाद जो परेशानी होती है या अपना टाइम वेस्ट होता है, वो सारी चीज़ों से बचाए। प्लस जाने से पहले अगर सारी तैयारी हो जाए तो वहाँ जाके रिलैक्स हो सकते हैं। तो इस व्लॉग के स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने देखा कि अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है एंड वी हैव कवर्ड सक्सेसफुली 4000 आवर्स ऑफ व्यू टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर्स तो अपने बहुत पहले ही कवर हो गए थे। तो थैंक यू सो मच अगेन, और ऐसा ही सपोर्ट रखना। और ये अच्छी न्यूज़ आई है अपने दुबई ट्रिप से पहले, तो इट्स गोइंग टू बी अ फन। संडे का ब्रेकफास्ट आज हो रहा है मैकडी में, और मैं, बनी और सौरभ तीनों ही बाहर आए। तो आज हम तीनों ले रहे हैं जिंदगी के पूरे मजे। बॉयज टाइम आउट। मेरे आँख से पानी आ रहा है। बॉयज डे आउट चल रहा है और हम लोग किसी के प्रॉपर्टी में घुस गए ECR रोड पे। तो यहाँ पे कुछ बंगले वंगले वो सारे बंद है, कोई है नहीं यहाँ पे, और उस गेट से सीधा हम लोग अंदर आ गए। मैंने कई वीडियोस में आपको बताया कि ECR रोड में चेन्नई पे यही सबसे बड़ा मज़ा है। तो बॉयज़ डे आउट आज एक तो बहुत तीखी धूप है और हम लोग अभी किसी के प्रॉपर्टी में घुस के, मैं बताने की बजाय आपको दिखाता हूँ, वेट कीजिए। ये हम लोग आ गए सीधा समुंदर, और जैसे ही पानी देखा बनी टूट पड़ा। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल वेदर है। तो बॉयज़ डे आउट गोइंग गुड। मैकडी के हेवी ब्रेकफास्ट के बाद इट्स टाइम टू एंजॉय। अभी हम लोग मस्त ECR रोड पे घूम रहे थे। आधा घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद अब चलने का टाइम आ गया है। अब चलेंगे कहीं और। बॉयज़ डे आउट इस तरह से हम लोग स्पेंड कर रहे हैं आज। काम का काम, मज़े के मज़े। क्यों बनी? चलो। बॉयज़ डे आउट का लास्ट 1 घंटा जो था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग, और बहुत ज़्यादा मतलब इतनी गर्मी हो गई थी क्योंकि चेन्नई में अभी बारिश और धूप दोनों
चल रहा है, तो बहुत परेशान हुए, लेकिन बहुत मज़ा भी आया साथ में। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पीछे पूरा सामान फैला हुआ है, हम लोग पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दो चीज़ें आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि वीज़ा के लिए जो है 7 दिन के अंदर दुबई का टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है, जिसमें सिंगल टाइम एंट्री होती है और वीज़ा वैलिड होता है 59 डेज़ के लिए। अगर उसमें एक अच्छी बात मुझे जो पता चली है वो आप लोग प्लीज़ कंफर्म करना कमेंट करके कि वो करेक्ट है कि नहीं, कि अगर मैं 58 डे में भी वहाँ पे लैंड होता हूँ, 58th डे में भी अगर मैं लैंड होता हूँ तो वहाँ से वो आगे एक्सटेंड होता है ऑटोमेटिकली। तो अगर आपका ट्रैवल फ्लेक्सी है तो भी कोई टेंशन नहीं है। और इंश्योरेंस जो होता है वो आपके रिटर्न फ्लाइट के 11 दिन के बाद तक का नॉर्मली रहता है, शायद उसमें फ्लेक्सी होगा, दैट आई डोंट नो। तो वो भी एक अच्छी बात है कि जो आपका इंश्योरेंस है वो भी वैलिड रहेगा। तो अगर हाँ, लेकिन सिंगल टाइम एंट्री है और आप एक साथ 29 डेज तक वहाँ पे रह सकते हो। तो वीज़ा 7 दिन में आ जाता है और बहुत सारे क्या बोलेंगे उसको, एजेंट्स है या फिर बहुत सारी एजेंसीज़ है जो वीज़ा का काम करती है। मैंने चेन्नई में रह के भी मेरे पुणे के एक एजेंसी से काम करवाया था वीज़ा के लिए। तो आपको सिर्फ वो स्कैन कॉपी ऑफ आपका लेटेस्ट पासपोर्ट, डिजिटल फ़ोटो और एक 3-4 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह लगता है और वीज़ा आपका आ जाता है। तो वीज़ा के लिए कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब वहाँ जाने के बाद जिन जिन जगहों पे घूमना है, जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा है, तो वो चीज़ों का अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत सारे आजकल एप्लीकेशंस है या ऐप्स है जिसमें से आप दुबई या फिर कहीं इंटरनेशनल घूमने जाते हो तो वहाँ के जो पिकनिक स्पॉट्स है या फिर टूरिस्ट प्लेसेस है उनका एंट्री पास ले सकते हो और फॉर्चुनेटली उसका पेमेंट जो है वो अपने करेंसी में होता है। तो दिस इज़ नॉट अ पेड वीडियो और नाइदर एनी स्पॉन्सर्ड थिंग, बट क्लुक KLOOK एक ऐप है जो ऐप मैंने डाउनलोड किया है और उसमें से बहुत सारे उसमें ऑफर्स होते हैं और बहुत सारे उसमें ऑप्शंस है कि किसका कॉम्बो, इस 1 और 2 पिकनिक स्पॉट्स का कॉम्बो, और उसके चार्जेस भी बहुत अच्छे हैं। द गुड थिंग इज़ उसका पेमेंट अपने INR में होता है। तो वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ क्यू में लग के क्रेडिट कार्ड या फिर उनके करेंसी में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑनलाइन बुक करो और वहाँ पे एंट्री आपको मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। तो वहाँ के लिए मुझे जो अपना लगभग 1 लाख रुपए के आसपास INR की कैश कैरी करनी पड़ सकती थी, तो मुझे वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ पे लोकल फूड या फिर लोकल आपको कहीं पे अगर कैश देना है या कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी है तो उसके लिए जो कैश चाहिए आप उसी को कन्वर्ट करके ले जा सकते हो। आपका जब इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी बहुत सारे आपको मिलेंगे लेफ्ट एंड राइट में, वो आपको मैं वहाँ पहुँच के दिखाई दूंगा। तो यू कैन एक्सचेंज योर करेंसी देयर। और मेरे पास कुछ USD और यूरोस थे तो मैंने वो यहीं से एक्सचेंज करके मैं लेके जा रहा हूँ ताकि वहाँ जाके मेरा थोड़ा सा वो भी टाइम बच जाए। तो इट्स अप टू यू। तो ये हो गया वीज़ा के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, और वहाँ पे जो लोकल स्पॉट्स घूमने के लिए जो हम लोगों को इतनी सारी कैश कैरी करनी पड़ सकती थी उसका भी सोल्यूशन हमने ढूंढ लिया है। तो अभी कैसा होता है ये सब कुछ अभी तो सिर्फ प्लान है, जैसे जैसे वर्कआउट होता जाएगा वैसे आप लोगों को अपडेट करूँगा। होटल का जो बुकिंग है उसके लिए मैंने क्रेडिट कार्ड से ही बुक करके रखा है। तो जब आप वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे चेकआउट करोगे, इधर चेक इन करोगे, तब आपका पेमेंट वो उस दिन से काउंट होगा। I mean उस दिन पे आपका कार्ड स्वाइप होगा। अभी तक सिर्फ अमाउंट ब्लॉक रहती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं होटल पेमेंट के भी, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हो, या पहले पेमेंट करना चाहते हो, या फिर या बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस भी है। डायरेक्ट होटल के वेबसाइट पे भी आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी मैं करता हूँ पैकिंग, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे नोट डाउन भी करनी है या उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड मेकिंग अवर चैनल सक्सेस टू द लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन। आप लोगों से और सपोर्ट चाहिए आने वाले टाइम में। और अपना जो इंटरनेशनल वेकेशन का प्लान है, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बहुत सारे वीडियोज़ उसके बनाऊंगा। तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लीव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बाय बाय।